बिना प्रोटोकॉल का पालन किए रिम्स के डॉक्टर ने एचआईवी संक्रमित मरीज का ऑपरेशन किया। मामला बढ़ने पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के दावे के बाद रिम्स की एक अलग तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। रिम्स में इन्फेक्शन कंट्रोल के दावे बड़े जोर शोर से किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। अस्पताल परिसर में खुले आसमान के नीचे पड़ा मेडिकल वेस्ट ऑपरेशन में इस्तेमाल हुई पट्टियां और कचरा साफ सफाई की पोल खोल रही है। बदबू से परेशान आसपास के लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़की बंद रखने को मजबूर हैं। पशु पक्षी इस कचरे पर मंडराकर संक्रमण फैलाने का खतरा बढ़ा रहे हैं। फिर भी कागजों में सब कुछ दुरुस्त बताया जा रहा है, मानो समस्या नहीं सिर्फ उसका जिक्र ही असली परेशानी है। जायजा लिया हमारे सहयोगी सतव्रत किरण ने। स्वास्थ्य विभाग में कुव्यवस्थाओं पर लगाम लगाने के बजाय उस पर पर्दा डालना सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अक्सर आपको दोषी मीडिया कर्मी ही दिखते हैं, लेकिन आप समझिए कि रिम्स जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल व्यवस्था को लेकर कितना बेहतर काम कर रहा है। और यह तस्वीर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब को जरूर देखना चाहिए। आप तस्वीरें देखिए, रिम्स परिसर की यह तस्वीर जहां आपको खुले आसमान के नीचे जो है वो मेडिकल वेस्ट फेंका हुआ दिख रहा होगा। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, लोग बेहतर इलाज और साफ सफाई की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर आप इस परिसर में देखेंगे तो मेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निपटारा नहीं हो रहा है और यह तस्वीर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। खुले में जो मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है और यहाँ देखिए जो पशु पक्षी है वो इसका वाहक बन रहा है। आपको लग रहा है कि इससे बीमारी ठीक होगा या फिर रिम्स और बीमारी फैला रहा है? ये तो और बीमारी फैला ही रहा है ना। जो पेशेंट जो आ रहा है उनको भी तो दिक्कत है, ये चीज से आगे फैल रहा है बीमारी। ये पशु पक्षी जो खा रहे हैं तो वो कचरा ही खा रहे हैं। इसका सेवन जो हम लोग करेंगे दूध का दही का तो पेशेंट के लिए और खराब हो रहा है ना। आपको नहीं लगता है कि इसको कहीं साइड इलाके में साइड इलाका यूज करना चाहिए इसको, या ये इतना बड़ा मेडिकल एरिया है इसको साइड रखना चाहिए ताकि पेशेंट का इस पर साइड इफेक्ट पड़ रहा है। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, क्या सोच कर आए थे कि बड़ा बिल्डिंग चकाचक सब कुछ मिलेगा? वहाँ बोला गया था यहाँ सारा अच्छा सुविधा होगा। बताइए ऐसे पेशेंट के साथ इतना गंदगी फैला के रखा हुआ है, ये तो खराब है ना। पेशेंट के लिए कितना दिक्कत पड़ रही है। बिल्कुल, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि रिम्स परिसर का यह नजारा यह बता रहा है कि रिम्स जो है वो बेहतर तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो कर रहा है। आप समझिए कि इस मेडिकल वेस्ट पर जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, वो लगातार जो है वो संक्रमण को न्योता दे रहे हैं और अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि यह बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। कि नीरज आप दिखाइए कि यह जो खुले में कचरा फेंका जा रहा है, अस्पताल का मेडिकल वेस्ट जो ऐसे ही फेंका जा रहा है वो एक घनी आबादी वाले इलाके के पास है। आप समझिए कि इस कचरे के बाद इस घर के लोगों का जीने का जो हाल होगा वो क्या होगा। और ग्लव्स वगैरह सारा कुछ, सिरिंज वगैरह, ये सबसे तो इन्फेक्शन फैल सकता है सर। मरीज के साथ हो सकता है, जो परिजन हो उनको भी इन्फेक्शन फैल जाए, या कोई अगर ऐसे भी आया हो तो भी इन्फेक्शन फैल सकता है। जिस अस्पताल में आप अपने बीमारी का इलाज कराने आए हैं, आपको नहीं लग रहा है कि वही अस्पताल बीमारी बांट रहा है? सर ये सब देख के तो वही लग रहा है, समझे। कल भी मैंने पेपर में पढ़ा था कि शायद कोई एक प्रसव महिला आई थी यहाँ पे ऑपरेशन कराने के लिए, उनको HIV था, बिना जांच के उनको ऑपरेशन कर दिया, अब फैल गई है वो बीमारी। तो इस तरह की घटनाएं बता नहीं रहा है कि अस्पताल में जो इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, संक्रमण को नियंत्रित करने का जो तरीका होना चाहिए, वो रिम्स के पास नहीं है। सर माहौल देख के तो कुछ वैसा ही लगता है। तकलीफ होता है दादा, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, हम झारखंड वासी हैं। इस अस्पताल में सैकड़ों करोड़ों रुपए जो है वो हर साल खर्च होते हैं व्यवस्था के नाम पर। वो व्यवस्थाएं मिलती हैं आप मरीज को, परिजनों को? सर सुविधा तो बहुत कम है, मतलब कई बार तो ऐसा हुआ है कि पेशेंट को एडमिट करने आया है, मरीज एडमिट होके गया है, अटेंडर एडमिट होके गया है यहाँ से, समझे। तो सुविधा के मामले में अभी भी रिम्स बहुत पीछे है। खाना लेके जा रहे हैं मरीज का ताकि खा के जल्दी से जल्दी मिलता है, हम लोग अपना लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, ये जो गंदगी है वो देख के कुछ बोलिएगा। उसमें तो बीमारी बढ़ेगा, ये गंदगी में बदबू आता है आप लोग? बदबू आता है। बीमारी फैलेगा इससे? फैलेगा ना। क्या क्या फेंका हुआ है पता है? मालूम नहीं है उतना हमको। अच्छा, यहाँ सड़क पे क्या फेंका हुआ? देखिए नीरज दिखाइए क्या फेंका हुआ है, बताइए तो क्या है, क्या दिख रहा है आपको? इसमें तो खून दिख रहा है, खून दिख रहा है। इससे बीमारी फैलेगा कि? फैलेगा।
आप आए हैं अपने मरीज का इलाज कराने, आपको नहीं लगता है कि इस सब व्यवस्था में आप ही बीमार पड़ जाइएगा? वैसा तो लगता है, लगता है। इसे ठीक होना चाहिए ना दादा। हाँ ठीक तो। इतना बड़ा अस्पताल है, सरकार इतना करोड़ों करोड़ों रुपया अस्पताल में देता है, हाँ हाँ कुछ कहना चाहिएगा यहाँ का व्यवस्था पर? व्यवस्था पर तो ठीक है, अभी चल रहा है उधर इलाज पानी, खाली यही सब, खाली साफ सफाई हो जाने से थोड़ा अच्छा होता है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स का इन्फेक्शन कंट्रोल वाकई में अनोखा है। मेडिकल वेस्ट खुले में, बदबू हवा में और आसपास के लोगों के घरों का दरवाजा पूरी तरह से बंद। शायद यहाँ नया नियम हो कि समस्या को ठीक नहीं करो बल्कि नज़रअंदाज कर दो। आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं और किसी तरह से बदबू में जीने को मजबूर हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के नज़र में सब कुछ दुरुस्त है। पशु और पक्षी मेडिकल वेस्ट के संक्रमण का वाहक बन रहे हैं और अब बीमारी अस्पताल से निकलकर बाहर फैलने को पूरी तरह से तैयार है। अपने सहयोगी नीरज के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए, हमारे सहयोगी सतव्रत जुड़े हैं। सतव्रत, आपने तो वहाँ पे जाकर तमाम लोगों से बातचीत की, क्या स्थिति वहाँ पे आपके कैमरे में कैद हुई है? तो देखिए, स्थितियां आपने भी देखा होगा दीपक, और शायद आपको भी यह तस्वीर विचलित कर रहा होगा, आपके रोंगटे खड़ा कर रहा होगा। आप समझिए कि रिम्स खुले आसमान के नीचे जिस तरह से मेडिकल वेस्ट फेंक रहा है, ये मेडिकल वेस्ट हमारे घर से, रसोई से निकलने वाला कचरा नहीं है, बल्कि अस्पताल से निकलने वाला कचरा है, जो कि पूरी तरह से संक्रमण को न्योता दे रहा है। आप समझिए कि तस्वीरों में जिस तरह से आपको पशु पक्षी दिख रहे होंगे, आपको एक गाय दिख रही होगी जो कि उस संक्रमण पर जो आपको है वो मंडराते हुए दिख रही होगी। आप समझिए कि उसी गाय का दूध हम पिएंगे, हमारे घर में आएगा, तो संक्रमण कैसे फैलता है, ये शायद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को इस तस्वीर के माध्यम से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें हर कुछ जो है वो बेहतर दिखता है अपने डिपार्टमेंट में। और शायद यही कारण है कि जो उनका मूल काम है, यानी कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य विभाग को बेहतर तरीके से पटरी पर लाया जाए, इस मूल काम को छोड़कर बाकी फिजूल फालतू काम उन्हें पूरी अच्छी तरह से आता है। आप समझिए कि रिम्स में संक्रमण का दायरा कैसे बढ़ रहा है। जिस जगह की यह तस्वीर है उसके ठीक बगल में कार्डियोलॉजी के मरीज भर्ती रहते हैं, हार्ट के गंभीर मरीज भर्ती हैं। उन मरीजों का जीना मुश्किल हो गया है। अस्पताल के इस कचरे से जो बदबू आती है, आसपास के मरीज को जो है वो बदबू का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ऐसे मेडिकल वेस्ट को हमेशा अस्पताल के किसी किनारे इलाके में रखना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो इस मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए पूरी जो है वो तैयारी की गई है कि आप अस्पताल से निकलने वाला कोई एक कचरा भी सड़क पर नहीं फैला सकते हैं। आप देखिए रिम्स अस्पताल के बाहर सड़कों पर आसानी से आपको खून से सने हुए जो रुई है, जो कॉटन है, वो आपको सड़कों पर बिखरे हुए दिख जाएंगे। जिस सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है मरीजों के लिए, वो सिरिंज, नीडल और डॉक्टरों के द्वारा इन्फेक्शन रोकने के लिए जो ग्लव्स पहना जाता है, वो आपको सड़कों पर दिख जाएगा। और आपको चील, कौवा जो है वो उस पर मंडराते हुए दिखेंगे। गाय जो है वो उस कचरे में जो है वो अपना जहर तराश रही है। तो सवाल यही उठता है कि रिम्स, जिसका काम बीमारी को इलाज करना है, लोगों को स्वस्थ करना है, अगर वही बीमारी फैलाए तो आप। चलिए, ठीक है सतव्रत, बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, इरफान अंसारी को ध्यान देना होगा। उनका ये महकमा है, वो लगातार कहते रहते हैं कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया हमें नहीं दिखाता, आज हमने दिखाया है और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। उम्मीद है स्वास्थ्य मंत्री जी जब देखेंगे इस रिपोर्ट को तो खुश भी होंगे और प्रसन्न भी होंगे कि उन्होंने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का कितना कबाड़ा किया है।